नमस्ते, मैं जया सिसोदिया सत्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत के अध्याय 1 जिसका नाम है सुभाषितानि। इसका अर्थ क्या होता है? सु यानी कि अच्छा, भाषित यानी कि भाषा, अच्छी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है। आपके सामने ये 3 श्लोक हैं जिनका मैं हिंदी अनुवाद करूँगी, पर उससे पहले मैं इन शब्दों का अर्थ समझाऊंगी। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम यानी कि पृथ्वी, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि यानी कि रत्न, जल मन्नम ये 2 शब्दों का मेल है, यानी कि यहाँ पे जल अलग है और मन्न मतलब है अन्न। ठीक है। सुभाषितम यानी कि सुभाषित, या आप इसे मधुर वचन भी कह सकते हैं। पृथ्वी पर त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि यानी कि रत्न हैं। अब कौन कौन से हैं? जल और मन्नम यानी कि अन्न, सुभाषित यानी कि मधुर वचन बोलने वाले लोग। ठीक है। मूढ़े यानी कि मूर्ख, पाषाण यानी कि पत्थर, खंडेशु यानी कि टुकड़े। ठीक है। रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों के नाम। विद्यते यानी कि किया जाता है। पृथ्वी पर त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी कि रत्न हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? जल और अन्न। मन्ना यानी कि अन्न, सुभाषितम यानी कि सुभाषित। ठीक है। परंतु मूर्ख लोग, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वे पत्थर के टुकड़ों को ही क्या दे देते हैं? रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख प्राणी जो है पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली मायने में रत्न कौन है? जल है, अन्न है और सुभाषित है। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन मतलब सत्य से। या इस श्लोक का अर्थ करने से पहले हम इसमें जो शब्द है उसका अर्थ जान लेते हैं। ठीक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब सत्येन क्या है? सत्य के या सत्य के द्वारा। धार्यते यानी कि धारण करना। पृथ्वी यानी कि धरती। सत्येन यानी कि सत्य से। तपते यानी कि तपता है। रवि यानी कि सूर्य। ठीक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य से ही क्या है? पृथ्वी धारण करती है। सत्य के द्वारा या सत्य को पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य जो सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति यानी कि होता है बहना, और वायु यानी कि हवा। च यानी कि और। सत्येन यानी कि सत्य से। सत्य के द्वारा ही हवा क्या है? बहती है। ठीक है। सर्व यानी कि सब कुछ। सत्य यानी कि सत्य पर। प्रतिष्ठितम यानी कि निहित है। ठीक है। सत्य धार्यते पृथ्वी, सत्य ही पृथ्वी को धारण करती है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही हवा जो है वाति यानी कि बहती है। अतः सर्व यानी कि सब कुछ सत्य से ही क्या है?
स्थित है या निहित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं हमारे तीसरे श्लोक में। इसका हिंदी अनुवाद जानने से पहले हम इन शब्दों की हिंदी को अच्छे से जान लेते हैं। दाने तपसे शौर्य च विज्ञाने विनय नहीं। दाने यानी कि दान में, तपसे यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, च मतलब और, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो यानी कि आश्चर्य, न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताते हैं विस्मय यानी कि आश्चर्य, न यानी कि नहीं, ही यानी कि निश्चित रूप से, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए, बहुरत्न यानी कि बहुत रत्न वाली, रत्नों वाली, वसुंधरा यानी कि धरती। ठीक है, दाने यानी कि दान में, तपसे यानी तपस्या में, शौर्य यानी कि बल में, और विज्ञान में, विज्ञान यानी कि विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, नय यानी कि नीति में। निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धरती है उस पर अनेक अद्भुत वस्तुएं विद्यमान हैं। अतः हमें दान में, तपस्या में, शौर्य में, बल में, विज्ञान में, नीति में आश्चर्य करना उचित नहीं माना जाएगा। आज के इस विषय में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।